तो दोस्तों ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कल की धुआंधार तेज़ी के बाद निफ्टी के 20,000 अंक क्रॉस करने के बाद रिटेलर्स ने एंट्री की और जैसा कि मार्केट हमेशा करता रहा है उसने रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए आज 0.16% की गिरावट के साथ 19,993 के लेवल पर क्लोजिंग दी। तो चलिए देखते हैं सेक्टोरियल परफॉर्मेंस और हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग सभी सेक्टर्स में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस और लगभग सारे के सारे निफ्टी के सेक्टर्स में जिसमें हमें कल तक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, उसमें आज हमें एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली। बात करें FII DII के डेटा के बारे में, तो FIIs ने आज इंडेक्स ऑप्शन में 27,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है, जबकि कैश मार्केट में 1,047 करोड़ रुपए की लगभग की सेलिंग की है। फ्यूचर ऑप्शंस में उन्होंने फ्यूचर्स में से 1,322 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और 833 करोड़ रुपए की स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग की है। विक्स इंडिया को देखें तो विक्स इंडिया में हमें 0.34 पॉइंट की बढ़त दिखाई दी है। 11.69 पे आज हमारा विक्स इंडिया काम करता रहा। इस गिरावट के बीच एक मोटिवेट करने वाली जानकारी ये है कि भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो दौलत है, वो इक्विटी के बाज़ार से उन्होंने बनाई है। तो ये सबसे अमीर लोग कैसे बनते हैं अमीर? ये उस वक्त पैसा लगाते हैं बाज़ार में जब दुनिया में सभी लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स या छोटी पूंजी वाले, डरे हुए होते हैं। ये डर तब पैदा होता है जब मार्केट नीचे जा रहा हो और हमारे चुने गए स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही हो, हमारी पूंजी हमें घटती भी दिखाई देती है। ऐसे मौके पर बड़ी पूंजी वाले लोग अपना पैसा लगाते हैं जिससे कि उनकी पूंजी मल्टीप्लाई होती है। पिछले दिनों भारत में आयोजित हुए G20 समिट में इथेनॉल के इस उपयोग को लेकर के एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाली कुछ कंपनियों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किन इन कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि बाज़ार का नियम है कि हर तेज़ी के बाद मंदी और मंदी के बाद फिर तेज़ी आनी ही होती है। फिलहाल बाज़ार में एक मंदी यानी कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, जहां पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है मौका पैसा लगाने का। बजाज हिंदुस्तान पर अगर गौर करें तो बजाज हिंदुस्तान शुगर्स का जो स्टॉक है वो आज 7.89% के साथ 25.7 रुपये पर बंद हुआ। बलराम चीनी मिल्स जो है वो 408 रुपये 60 पैसे के रेट पर 2.76% की गिरावट के साथ बंद हुई। श्री रेणुका शुगर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, 3.58% की गिरावट के साथ 52.55 पर बंद हुआ। द्वारिका शुगर्स भी कुछ 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इन सभी कंपनीज़ में हम देखेंगे कि क्या हमें मौका है इन्वेस्ट करने का। आइए बाजार से संबंधित खबरों में अगली खबर देखें तो दिल्ली सरकार ने पटाखों के उत्पादन और जलाए जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस दिवाली भी पटाखों का जलाया जाना दिल्ली के क्षेत्र में पूरी तरह वर्जित रहने वाला है। अगली खबर मार्केट के दौरान आई जिसमें ऐसा कहा गया सूत्रों के हवाले से कि नितिन गडकरी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो डीजल पर 10% अधिक GST लागू कर दें, जिससे कि डीजल के व्हीकल्स की बिक्री पर और उपयोग पर कमी आ सके। इसी समय के बाद नितिन गडकरी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई भी प्रपोजल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन में नहीं दिया गया है और अभी डीजल पर 10% GST बढ़ाए जाने को लेकर सरकार का कोई कदम निकट भविष्य में नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी बाज़ार में पहले से चल रही गिरावट पर इस खबर का तड़का लग जाने से हमें मोटर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। M&M में 2.11% की, टाटा मोटर्स में 2.02% की, मारुति में 0.19% की, अशोक लेलैंड में 2.35% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन हर गिरावट ट्रेडर के लिए बाज़ार में इन्वेस्टमेंट का एक मौका है। इसी को साबित करते हुए एक खबर ये आती है कि बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर्स की 23.6 लाख शेयर्स की एक ब्लॉक डील हुई है 100 रुपये 20 पैसे के रेट पर, जिसमें ख़रीदने और बेचने वाले दोनों ही अज्ञात हैं। अगली खबर की बात करें तो समुद्री युद्धपोत और सबमरीन्स को पावर देने के लिए इंडिजीनियस मरीन गैस टरबाइंस का उत्पादन करने के लिए भारत अग्रसर है, जिसके लिए भेल और भारत फोर्ज के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है कि इनके स्टॉक्स में हमें इस बातचीत की वजह से तेज़ी देखने को निकट भविष्य में मिल सकती है। अगली खबर की बात करें तो अजमेरा रियलिटी इंफ्रा इंडिया लिमिटेड को बोरीवली में 330 करोड़ रुपए के एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसके हमें इनके रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।